नमस्ते भाइयों। लातूर शहर विधानसभा का चुनाव दिन ब दिन रंग बढ़ते जा रहा है और कोरी पार्टी जिसने लातूर शहर में महानगर पालिका का महापौर बोल के, एक काउंसिलर बोल के, एक सब लोगों का जात पात धर्म छोड़कर सभी को साथ लेने वाले और जिन्होंने अन्याय के खिलाफ बार बार आवाज उठाया, कभी भी शर्मिंदा के जैसा किसके सामने यानी घुटने टेकने का काम नहीं किया। आज लातूर शहर विधानसभा मतदार संघ में हमारे सबके भाई अख्तर भाई ये खड़े हैं। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आप ये इलेक्शन किस लिए लड़ रहे हो? ये जो इलेक्शन है विधानसभा बहुत अहम विधानसभा है। ये विधानसभा मैं इसलिए लड़ रहा हूं, यहाँ मेरे समाज को मैं न्याय दे सकूं। मैं इसलिए लड़ रहा हूं यहाँ के लातूरकरों को मैं न्याय दे सकूं। यहाँ पे जो उजनी का पानी है, यहाँ की स्वच्छता है, यहाँ की सुरक्षा है और यहाँ के लोगों को जो बेरोजगारी जो बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, उस चीज को रोकने के लिए और यहाँ जो भाईचारा बिखरते जा रहा है, इसको जोड़ने के लिए मैं रुका हूं। अब ये सब करते समय तुमको जिन्होंने महापौर बनाए उनके खिलाफ ऐसा क्या हुआ कि उनके अपोजिट जाने का तुमको डिसीजन लेना पड़ा? देखिए, उनके खिलाफ बोलकर मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। हाँ, मैं यहाँ न्याय के लिए लड़ रहा हूं, यहाँ के विकास के लिए लड़ रहा हूं। अगर उनके खिलाफ मुझे जाना होता तो मैं 2016 में उनसे बाजू में निकल गया और मैं 19 में भी रख सकता था। उस टाइम पे तो पूरी शहर के लोगों ने कहा कि अख्तर भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आपने रेलवे से पानी लाया बोल के आपको यहाँ पे तकलीफ हो गई है और इसका आपको बदला लेना है तो आप 19 में ठहर गई है। लेकिन मैं बदले की भावना से अगर मुझे ठहरना होता तो 19 में ठहरता। 24 में मुझे पूरे लातूर शहर के लोगों ने मुझे एक रिक्वेस्ट करके मुझे वो लोगों ने ठहरा किया है। कैंपेन वो लोग खुद संभाल रहे हैं, लातूर शहर के लोग। आप देखेंगे कि कैंपेन की डोर तक मेरे हाथ में नहीं है। मैं डोर टू डोर जा रहा हूं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी बड़ी सभाएं नहीं है और कुछ दिनों में मेरी बड़ी सभाएं होंगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहे तो वो भी होंगी। और 20 तारीख को इस शहर के मेरी जो कोरी पार्टी है, मुझे खास करके मैंने पार्टी लिया हूं, इस कोरी पार्टी पे लातूर शहर का हर गरीब बड़ा अमीर विद्वान हर तरीके का जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके ऊपर उस पर लातूर शहर का इतिहास लिखेगा। आप मेरे सामने दो बड़े दिग्गज हैं, लेकिन मैं एक गरीब घर का गरीब परिवार से रहने वाला अख्तर मिस्त्री, जिसको मेरा नाम है अख्तर मियां जलाल शेख, मेरे को कौंस में मिस्त्री कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले दिनों में इस लातूर के लोग मुझे 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला पूरे अच्छे वोटों से चुन कर देंगे। ऐसा कैसा लगता है? एक तरफ दिन ब दिन जातिवाद बढ़ते जा रहा है, तो आपको मुस्लिम के अलावा और सभी भाईचारा वोट तुमको देंगे, ऐसा तुमको लगता है? बिल्कुल। मुझे मेरा समाज जो है, मेरा समाज की मैं बात बताता हूं। जैसा एक नारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे लोग तो मुझे देंगे, लेकिन यहाँ जो इतर समाज के भी लोग हैं, जैसा है हिंदू है, दलित है, लिंगायत है, मारवाड़ी है, धनगर है, ओबीसी है, इस सभी समाज के जो लोग हैं मुझे इसलिए देंगे कि मैंने पानी ला के जब पिलाते टाइम कभी मैंने किसी की जात नहीं देखा, तो वो मेरी जात कैसे देखेंगे? लातूर शहर में ऐसे क्या क्या समस्या है जो तुम एमएलए होने के बाद उसका क्या बोलते हैं सोल्यूशन निकालेंगे? आपको ये 5 मेन लातूर की समस्या क्या है, सो बोलना। देखिए, नंबर 1 पे है पानी की समस्या, जो आने वाले दिनों में मैं उजनी का पानी इंशाअल्लाह सबसे नंबर 1 पे मेरा देव वही रहेगा। उजनी का पानी एक डैम पर करूंगा, जिले भर में कहीं जहां पर जगह जादी हो सकती है एक डैम बनाएंगे। तीसरा है जो स्वच्छता का मामला है, इस शहर को जो है मैं जो इंदौर है जो मध्य प्रदेश की जो स्वच्छता में नंबर 1 है, मैं वो पैटर्न लातूर शहर में चलाऊंगा कि हर घर साफ रहेगा, हर शहर साफ रहेगा, गलियां साफ रहेगी और टोटल शहर के अंदर जो मुख्य रास्ते हैं जहां पे पब्लिक का ज्यादा ये है, मैं अंडरग्राउंड जो सो ड्रेनेज बनाऊंगा, एक चीज।
और यहाँ के उद्योग लाने में मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाब रहूंगा। हम बड़े उद्योग लाएंगे जिससे उन उद्योगों को कहेंगे आपको किसी चीज की यहाँ कंडीशन नहीं, आप जो करना चाहिए करिए। यहाँ पे कम से कम एक 50,000 महिला और एक लाख जेंट्स के लिए, 1-1.5 लाख लोगों के लिए यहाँ पे एक रोजगार मिलना चाहिए। वो हिसाब से मैं ऐसे उद्योग लाऊंगा। अच्छा, तो अमित देशमुख 15 साल से एमएलए हैं। उन्होंने कहते हैं कि मैं इतना काम किया, उनके काम के बारे में लोग नाराज है, ऐसा आपको लगता है क्या? कि देखिए उन्होंने बोल रहे हैं कि इतना काम किया हूं, मैंने काम किया हूं, तो बताइए ना भैया आप कहाँ किए हैं? आपका जो आप जो कैलकुलेशन डाल रहे हैं वो बता रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए आपने एक काम किया है। कौन सा काम किया है? आपने दरगाह के सामने एक सभागार बनाया है, वो 10 साल से चल रहा है, वो अपूरा है। 27 साल हो गया शादी खाने के लिए, आपने शादी खाना भी बनाया तो उसका अभी तो आपने उसको किस चीज का रंग रूप दिया है पता नहीं मेरे को। शादी खाना लाने के लिए 27 साल लगे, इतनी क्या मजबूरी थी? नहीं कहते हमारे लोगों को हम नहीं देंगे आपको शादी खाना, हमारे लोगों का ही नहीं। आपने ऐसे यहाँ पे होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, बड़े बड़े हमारा जो उद्योग है ना, उद्योग क्यों नहीं ला पाए यहाँ पर आप? और अगर आप कहते हैं कि आप ये गटर बनाए, रोड बनाए, इसको अगर काम कहते हैं तो फिर ये आमदार के लिए अच्छी बात नहीं। ये काउंसलर भी कर सकता है, नगर सेवक भी कर सकता है। काम किसे कहते हैं कि जो काम आप कोई ऐसा एक बड़ा यूनिट लाए जिसमें 5-25 हजार लोगों को रोजगार। हाँ एक चीज है, उन्होंने काम किया है, 9 कारखाने बनाए हैं, लेकिन वो कारखाने अपने व्यक्तिगत हैं, इसमें कोई उनकी तारीफ करे उतनी कम है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये 9 कारखाने की वजह से यहाँ का पानी का जो ग्रोथ है वो नीचे चले जाएगा, यहाँ फिर दुष्काल आएगा, यहाँ के लोग जलील हो जाएंगे, हमारे बहनें रोड पे आएंगे, हमारी माएँ रोड पे आएंगी। यहाँ इस चीज का ख्याल उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा। बगैर जो पानी लगने वाली जो चीजें हैं वो लाना चाहिए। इतना जरूरी नहीं है कि आपको 9 कारखाने होंगे, आप कौन सी रेस में हैं ऐसे? हम नहीं कहते कि आप 9 नहीं, आप 21 कारखाने करिए, लेकिन ये शहर के लोगों का ख्याल रखते हुए काम करना चाहिए। मुस्लिम समाज के बारे में या लातूर कर बोल के उन्होंने कहाँ नगर सेवकों को अपमान करना, कठपुतली समझना, रबर स्टैंप बना समझना, ऐसा उन्होंने क्यों करते हैं? क्यों तो कुछ दिन आप उनके साथ थे और मुझे ख्याल है जब तेरंग बोल के अधिकारी थे तो उस समय आपने तकरीर में बहुत ही अटैक किया था, उसकी वजह क्या है? उस वक्त अटैक में मैंने ये कहा था कि जब भी लातूर का इतिहास लिखा जाएगा, आग लगाने में उन लोगों का नाम रहेगा और बुझाने में मेरा नाम रहेगा। हाँ। वो तेलंग को छोड़िए, उस वक्त में मेरी जो नेगेटिव चर्चा कर रहे थे, उस वक्त में मैंने शहर में 1000 बोर मारे हैं। हाँ। 1000 बोर जिसके पास है वो लोग क्या मुझे भूलेंगे? वो क्या मेरे घर के सामने है? वो क्या मेरे रिश्तेदारों के पास है? मैंने कभी समाज को नहीं देखा। उस वक्त में 1000 बोर मारा हूं शहर में। आज वो बोर का भी डिस्ट्रीब्यूशन बोल के कम, मतलब अच्छे से उसके पाइपलाइन चल, मतलब लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन सवाल रहा, आपने कहा कि भाई मुस्लिम समाज और दलित समाज की यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है, उसके वजह से हो सकता है उनको डर लगता है कि इनका अगर कोई लीडरशिप उभरेगी तो आने वाले दिनों में दिक्कत आएगी। लेकिन उन्होंने तो वैसा भी नहीं कहा। परसों केशवराज मंदिर में कुछ कमेंट्स किए उन्होंने। हाँ। वहां पर तो उन्होंने कमेंट्स किए हमारे रवि शंकर यादव पे। वो बेचारा तो एक काउंसलर है, लेकिन ईमानदार, और उसकी ईमानदारी को क्या कहेंगे, कभी आपको उसका गलत सुनने में नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने दीपक सुड के ऊपर कमेंट्स किए, उन्होंने फिर विक्रांत पे किए। तो तुम इतने बड़े बड़े जो समाज के जो एक क्रीम लोग हैं, अगर हर समाज के लोग को तुम मुस्लिम को टॉन्ट मारेंगे, दलित को टॉन्ट मारेंगे, मराठा को मारेंगे, फिर तुम धनगर को मारेंगे और लिंगायत को मारेंगे, तो कैसे चलेगा? आप बोल रहे हैं कि इनके डब्बे बदलो। आप अगर ये बात नहीं कहते तो वो इंजन बदलने की बात नहीं करते। आपके साथ जो लोग हैं ये आपका गुमान है। आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट बताएगा कि कौन किसके साथ है। आपको बता रहा हूं कि सभी समाज के लोग जितने नाराज वर्ग हैं किसी भी पार्टी में हो, वो सब मेरे साथ है, ऐसा मेरा दावा है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में 20 तारीख को लोग मुझे वोटिंग करेंगे और 23 को इंशाअल्लाह रिजल्ट मेरे जैसा रहेगा। अच्छा, तो आप ऐसा बताइए
कि ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक इनको छोड़कर दिल्ली गए और शैलेश पाटिल और आप राष्ट्रपति को मिले, उसकी वजह क्या थी और उन्होंने नाराज हुए क्यों गए, ये सही है क्या? देखिए, ऐसा इनका गुमान है, अमित जी को सब मालूम है। मैं उनको पूछ के बगैर कोई एक काड़ी इधर की इधर नहीं करता था। हाँ। मैं दिल्ली इनको पूछ के गया हूं, बंबई इनको पूछ के गया हूं, राष्ट्रपति को इनको पूछ के मिला हूं, लेकिन इनको लग रहा था कि मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा। और वो जो साथ में थे मेरे, वो उनको यहां से जब एक न्यूज जाती थी, आप लोगों का बहुत बड़ा उस जमाने में कॉर्पोरेट रहा मीडिया का, कि जब भी मैं यहां से दिल्ली जाता था तो एक न्यूज आती थी कि पाण्यासाठी महापौर दिल्लीला रवाना। वहां पर जो उनका सिराज बोल के ड्राइवर था, और वो कहने लगा कि आपको बुलाए, चलिए। मैं महाराष्ट्र सदन में रहता था, और वो भी नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, दूसरे नेता, उनके पास गया। शैलेश जी कहने लगे मैं आता हूं साथ में, आइए, क्योंकि वो भी कांग्रेस के हैं। अगर दूसरा है तो बुरा क्या लगने की बात है। हमने तो इनको भी चलने के लिए कहा, लेकिन इनको लगा कि भाई ये महापौर को कोई राष्ट्रपति मिलता है, महापौर को कोई प्राइम मिनिस्टर मिलता है। उन्होंने मुझे मतलब एक राई के दाने के बराबर मुझे छोटा समझा। ये उनकी गलती, छोटी न समझो कमाल कर दूंगी इंशाअल्लाह ताला। छोटी चीज बहुत कमाल की होती है, ये आपको 20 तारीख और 23 तारीख को नजर आएंगी। अच्छा, तो कभी तुम्हारे उनके शाब्दिक बोलो या टक्केवारी में अधिकारी या लीडर के कुछ बातों में होता था, ऐसा कुछ लेन देन में कुछ गड़बड़ हुई क्या? देखिए, मैं उस फील्ड का नहीं हूँ। हाँ। और ऐसी चीजें कभी नहीं हुई है। जैसा हाँ। मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी वो आके मेरे घर में पिले हैं। मेरा उनका कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी जिसके भी सामने ठहरा हूं, मेरे सामने तो बीजेपी भी है, लेकिन किसी हमारे संबंध अच्छे नहीं है बोलकर मैं उनके सामने ठहरा हूं, ऐसा नहीं। मैं जो भी मेरे साथ अभी 3 काउंसलर, अब 3 लोग अभी दिग्गज है इसमें, बताता हूं मैं आपको। जैसे अमित जी हैं और बीजेपी के लोग हैं, और जैसे वंचित के लोग हैं। वंचित का भी, उससे भी मेरा वो एक अच्छा दोस्त है वो। लेकिन ये चीज अलग है। अभी लोग क्या चाहते हैं, शहर के लोगों को अमन चाहिए। शहर में ये अमन का शहर है, यहाँ सब समाज मिलके यहाँ पे जो इकोपा है ये रहता है। यहाँ पे अमन के लिए अगर आपको वोटिंग करना है तो वह है अख्तर मिस्त्री। यानी आप अपक्ष हैं जी, आपकी चिन्ह यानी कोरी पार्टी है। तो ऐसे माहौल में इतने कम समय में आप सभी लोगों तक, आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा वोटर तक कैसा जाएगी? देखो, मेरी टीम वहां तक जाएगी ये मत सोचिए आप। शहर के लोग जो खुद होके काम कर रहे हैं, ये लोग, शहर के लोगों ने मुझे ठहरा किया है। मुझे किसी एक पार्टी या समय, अगर मुझे मेरी पार्टी लेना होता तो मैं एमआईएम से भी जा सकता था। लोग कहेंगे ये मुसलमानों के लिए ठहरा है। मैं वंचित से भी जा सकता था, कहते थे लोग फिर ये दलित समाज के लिए ठहरा है। फिर मैं और कौन सी पार्टी के लिए, तो कहते थे कि भाई ये मराठा के लिए ठहरा है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं लातूर शहर के लिए अगर मुझे कुछ करना है तो मेरा चिन्ह मेरा पार्टी मेरी खुद की रहेगी, अपक्ष रहेगी, और वो है मेरी कोरी पार्टी। आपको यकीन है क्या कि आप, अमित के पास फैक्ट्रिया है, पैसे है, बहुत बड़ा लवाजमा है, उनके पिताजी 8 साल सीएम रहे हुए हैं, उनसे तुम फाइट कर सकते हैं, ऐसा लगता क्या? कर सकते नहीं, मैं फाइट कर रहा हूं। हाँ। और क्या होता है, देखिए आपको बता रहा हूं मैं कि कोई बड़ा है उसकी अपना एक अलग चीज है, लेकिन ऊपर वाला जो है, आपको बता रहा हूं, कभी कभी जो फिरौन था हमारा, सॉरी मैं हमारा नहीं बोलूंगा, जो इस्लाम का दुश्मन था, बहुत, वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, लेकिन उसको चेक एंड मेट बिल्कुल हमारे छोटे एक सादे सीधे नबी ने किया है। तो बड़े छोटे का कुछ भी नहीं है। आपको बता रहा हूं, हमारी एक जंग हुई है जिसमें 313 लोग थे जिन्होंने 13,000 के लश्कर को खात्मा कर दिया। इसमें यहां आमना सामने का विषय नहीं, यहां विचारों की लड़ाई है। ये विचार की लड़ाई है, क्योंकि यहां वो कितने पैसे वाले और मैं कितना गरीब हूं वो नहीं,
यहाँ पे हम लातूर शहर के लिए क्या कर सकते हैं, ये लड़ाई है। और उस लड़ाई की वो अगर मुझे लोग चुन के देते हैं तो आपको बंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अख्तर भाई के पास आप मोटरसाइकिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चलते भी आ सकते हैं और अख्तर को लेके जा सकते हैं। आपको जब उम्मीदवारी दाखिल करने के बाद विड्रॉल की जिन चर्चा थी कि कुछ भी करो, आपको क्या होना बोलो, हम आपको हमारे साथ रहो, हम तुम दोस्त है, फिर भी तुम नहीं माने, ऐसा लोगों का कहना, उसकी वजह क्या है? नहीं, एक चीज क्या होती है, देखो हर इलेक्शन में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये अफवाहों का ये होता है कि ये चीजें नहीं, गलत बात है ये। और अभी तो समझो अभी और 8 दिन बाकी है, गलत अफवाहों को पसारते हैं लोग और ये इसको एक यू टर्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लातूर शहर बहुत विद्वानों का शहर है, विचारवंतों का शहर है। यहाँ की सोच समझ, यहाँ का हमारा ऑटो चलाने वाला भी होता है, पानपट्टी चलाने वाला भी होता है, उसके बड़े विचार अच्छे हैं। इसके लिए यहाँ पर ऐसी कोई चालाकी या जासूसी नहीं चलेगी। आपके कितने बूथ तक आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, प्रतिनिधि? मेरे 388 पे टोटल रहेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो जो है सो 250 जो बूथ है, जिसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट उसी के ऊपर ध्यान है। यानी आपने पुलचिट, पॉम्पलेट, पोस्टर, यानी लोगों तक अप्रोच, कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि आज तक कुछ पहले साल 1-2 कैंडिडेट खड़े रहे और लास्ट में 2 दिन में उन्होंने यंत्रणा कोलैप्स किए। कोई बोलता किसको टेंडर मिला, कोई बोलता किसको कुछ मिला, और इतना 80,000 मुस्लिम के वोट रहने पर भी 10-20 के अंदर ही उन्होंने गड़गड़ा गए। तो आपको क्या लगता है? देखो 80,000 नहीं, हम यहाँ पर बहुसंख्यक में अल्पसंख्यक में नहीं है। हाँ, आपको बताता हूँ 89 मतलब 99,000 वोट जो है ये मुस्लिम के हैं, ऐसा रिकॉर्ड में है। हाँ। 85,000 ये लोकसभा में थी। हाँ। ये 99,000 ये है, लेकिन मेरा कहना है 1,17,000 वोटिंग मुस्लिम की है। अच्छा, बाकी जो लोग की जो संख्या है वो किसी की 60 है, किसी की 40 है, किसी की 19 है, किसी की 18 है, और इतर समाज जो है सो 14,000 है। हाँ। तो मैं बहुसंख्यक में आने वाला हूं, आपको बता रहा हूं। और मैं उन लोगों की जो ये लोग गणित डाले हैं कि पहले इसने इतने लिया था, उतने लिया था, भैया आपके सारे गणित चुकने वाले हैं। यहां पर तो मैं इतने वोट लेने की, उतने वोट लेने के लिए मैं यहाँ विनर के लिए ठहरा हूं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं विनर रहूंगा। आप इसके सिवा मराठवाड़ा नेता यूट्यूब के जरिए वोटर को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बद्दर जी आपके माध्यम से वोटर्स को ये कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, मेरी जो मजबूरी है आप समझिए, और मुझे अपना भाई समझिए, बेटा समझिए, दोस्त समझिए, आप मुझे जो समझना है समझिए। लेकिन आने वाले दिनों में 20 तारीख को जिस तरह मैंने आपके लिए मेरे बाल बच्चे छोड़ के जो राष्ट्रपति को मिलकर रेल से पानी लाया हूं, मैं मेरे सब छोड़कर मैं आपके लिए किया हूं। आप मेरे को एक मरतबा 20 तारीख को मतदान कीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही यानी भावुक हुए हैं भाइयों, न जात पर न पात पर हमारे अख्तर भाई मिस्त्री की बात पर एक बार विश्वास रखकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कामयाब बनाए। उनके यानी उन्होंने इतने भावुक हुए हैं, उनका यानी एक साधा मिस्त्री का एक्चुअल आज नाम मिस्त्री बोले तो उन्होंने मिस्त्री का काम करे हुए हैं, और एक कमिटमेंट से काम करने वाले आदमी को एक लातूर के लोगों ने साथ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उनका बिजी शेड्यूल रहने पर भी मराठवाड़ा नेता को उन्होंने जो वक्त दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप कामयाब बनो, यही अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। धन्यवाद, नमस्ते।